बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन: कंप्यूट z पावर 3 फॉर z इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 माइनस आयोटा बाय डी मोइवरीज फार्मूला। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले z हम जानते हैं, z इक्वल होता है x प्लस वाई आई या आई वाई। x यहाँ पर अगर ये माइनस अंडर रूट 3 माइनस आयोटा है तो इसका मतलब x की वैल्यू है माइनस अंडर रूट 3 और y की वैल्यू है -1। तो z का मोड निकालेंगे जो रेडियस की इक्वल होता है r इक्वल टू जेड मोड। z मोड बराबर होगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट x का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस y जो कि यहाँ -1 है इसका स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो स्क्वायर रूट 4 जो कि स्क्वायर रूट 4 बराबर होता है 2 के। तो हमारे पास रेडियस आ गया है 2। अब हम थीटा भी निकालेंगे, तो थीटा इक्वल होता है tan इनवर्स y बाय एक्स। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y यहाँ पर है -1 बाय एक्स जो है माइनस अंडर रूट 3। दोनों साइनें कैंसिल हो जाएंगी तो tan इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 3 होगा। tan इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 3 हम जानते हैं इक्वल होता है पाई बाय 6 के, यानी 30 डिग्री के। लेकिन अगर हम ये ड्रा करें एक्स वाई प्लेन के अंदर, ये पॉइंट ड्रा करें तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? x की वैल्यू है माइनस अंडर रूट 3 और y की वैल्यू -1। दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। अब x एक्सिस पे अगर ये माइनस अंडर रूट 3 है तो y एक्सिस पे क्योंकि अंडर रूट 3 होता है 1.73, तो ये 1 से ज़्यादा होगा और 2 से कम। और y एक्सिस पे -1 नीचे की तरफ यहाँ पर आ जाएगा तो तकरीबन ये पॉइंट बन जाएगा। तो ओरिजिन से यहाँ तक ये लाइन, हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पर है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, या इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन कहेंगे तो ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस। तो अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट का ओरिजिन से ये एंगल कितना होगा? पाई, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा होता है, सेकंड में पाई माइनस थीटा, फर्स्ट में थीटा ही होता है और यहाँ पर 2 पाई माइनस थीटा। तो क्योंकि यहाँ पर एंगल हमारे पास पाई/6 है, लेकिन जब हम ओरिजिन के या एक्स एक्सिस की लाइन रियल एक्सिस के साथ इसका एंगल निकालेंगे तो वो फिर हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू पाई प्लस पाई/6। तो एलसीएम की वजह से ये 6 पाई प्लस 7 प्लस 1 7 पाई/6 हो जाएगा थीटा। अब इसको हम पोलर फॉर्म में लिखते हैं, तो पोलर फॉर्म में z इक्वल होगा r कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा के। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में इस तरह लिखा जा सकता है। क्वेश्चन में हमें कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ z और यहाँ पर हम इसका पोलर फॉर्म में रख रहे हैं। तो r की वैल्यू निकाली थी हमने यहाँ पर 2, r की वैल्यू 2, फिर ब्रैकेट के अंदर कोस थीटा की वैल्यू क्या है 7 पाई/6 प्लस आई साइन के साथ फिर थीटा की वैल्यू 7 पाई/6। तो ये तो हमारे पास आ गया है z पोलर फॉर्म में, लेकिन हमें z पावर 3 के लिए सॉल्व करना है और वो भी डी मोइवरीज फार्मूला से। तो डी मोइवरीज फार्मूला पहले लिखते हैं। डी मोइवरीज फार्मूला होता है अगर किसी नंबर की पावर में, जैसे z के लिए पोलर फॉर्म है r कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, लेकिन अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर की पावर आ जाए होल पावर जैसे n, तो फिर डी मोइवरीज फार्मूला के मुताबिक इसकी पोलर फॉर्म होगी r की पावर n
और साथ कोस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। तो जो हमने अभी पोलर फॉर्म निकाली थी उसमें था z इक्वल टू 2 cos 7 पाई/6 प्लस आई 7 पाई/6। लेकिन क्योंकि हमें z की पावर n और क्वेश्चन में क्या है z पावर 3 के लिए हमें सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे z पावर 3 इक्वल टू 2 पावर 3 cos 3 टाइम्स 7 पाई/6 प्लस आई साइन 3 टाइम्स 7 पाई/6। अब थोड़ी सी कटिंग कर लें, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, यहाँ पर भी 3 2 ज़ार 6। z पावर 3 इक्वल होगा 2 की पावर 3 का मतलब 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और ब्रैकेट में cos 7 पाई/2 प्लस आई साइन 7 पाई/2। तो 7 पाई/2 को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के लिए आप पाई की जगह 180 लिखेंगे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डिग्री में बनेगा 630 डिग्री। तो आप इसको लिख सकते हैं 8 cos 630 डिग्री प्लस आई साइन 630। कैलकुलेटर से cos 630 इक्वल होता है 0 के और साइन 630 -1 के। तो ऐड यहाँ पर ये माइनस आयोटा हो जाएगा, तो ये लिखेंगे z पावर 3 इक्वल टू माइनस ऐड आयोटा। तो इस तरह जब भी आप किसी नंबर कम्प्लेक्स नंबर की पावर गिवन हो तो उसको पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर डी मोइवरीज फार्मूला से अगर उसकी कोई पावर गिवन है तो जस्ट आपने आर की पावर एन लिखना है। वो पावर यहाँ पर जैसे 2 है तो उसकी पावर 3, जैसे अगर 5 होती पावर तो यहाँ पर भी 5 आ जाता और अंदर जो दोनों एंगल हैं थीटा उनको भी 5 टाइम्स 5 टाइम्स कर देना है। तो इस तरह आप किसी भी नंबर को इजीली डी मोइवरीज फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं।